Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel that is Destiny Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. तो दोस्तों आज मैं एक ऐसे फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जो हर इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है और वो है डिविडेंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंफॉर्मेटिव सेशन जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को और भी आसान बनाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। आप उसके शेयर होल्डर होते हैं। जब कंपनी अच्छे प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट का एक पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करती है एज अ रिवॉर्ड। इस रिवॉर्ड को ही हम डिविडेंड कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए इसका। इमेजिन करिए कि आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के 50 शेयर्स खरीदे। अब कंपनी ने इस साल अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है और वो डिसाइड करती है कि वो हर शेयर के लिए 20 रुपए का डिविडेंड देगी। इसका मतलब है कि आपको 20 इंटू 50 शेयर्स आपको 20 रुपए का डिविडेंड मिला और आपके पास 50, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 1000 का आपको डिविडेंड मिला, यानी कि आपको 1000 रुपए एज अ रिवॉर्ड डिविडेंड मिला बिना आपके शेयर्स बेचे। यानी प्रॉफिट मिलने का एक और तरीका जो आपके लिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग है। तो ये हो जाता है हमारा डिविडेंड। अब देखिए दूसरा है टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड मेनली दो तरह के होते हैं। पहला होता है कैश डिविडेंड और दूसरा होता है स्टॉक डिविडेंड। दोनों को बारी बारी में एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट वन इज कैश डिविडेंड। जैसा नाम से ही पता चल रहा है ये वो डिविडेंड है जो कंपनी आपको डायरेक्ट कैश के रूप में देती है। आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेकेंड वन इज स्टॉक डिविडेंड। इसमें कंपनी आपको कैश के बदले एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती है, यानी आपके शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं, ऑलरेडी आपके पास 100 हैं और कंपनी ने 10% स्टॉक डिविडेंड क्लियर किया तो आपको 10 एक्स्ट्रा शेयर मिल जाएंगे। सो अब आपके पास कितने हो गए? पहले आपके पास 100 थे, उसके बाद 10% का और कंपनी ने दिए, यानी 10% की वैल्यू होगी 10 शेयर, तो आपके पास कितने हो गए? 110 शेयर हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा स्टॉक डिविडेंड। अब बात करते हैं कि कंपनी क्यों आपको डिविडेंड पे करती है। आप सोच रहे होंगे कि कंपनी ये डिविडेंड क्यों दे रही है। इसका मेन रीजन है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का एक हिस्सा देना चाहती है। यानी आपको रिवॉर्ड मिलता है कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया और कंपनी भी ये दिखाना चाहती है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। इस तरीके से इन्वेस्टर्स भी खुश रहते हैं और वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहना पसंद करते हैं। तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल में समझते हैं कि डिविडेंड इम्पैक्ट कैसे करता है आपकी अर्निंग को। अब चलिए एक रियल लाइफ सिचुएशन ही ले लेते हैं। जैसे कि आपने 20,000 इन्वेस्ट किए हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस के शेयर्स में, और टीसीएस हर साल आपको 1000 का डिविडेंड देती है। इसका मतलब है आपको 5% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है सिर्फ डिविडेंड से। यानी आप अपने शेयर्स होल्ड करके भी अर्न कर रहे हैं बिना उन्हें बेचे। आपने शेयर्स भी नहीं बेचे और आपकी एक अर्निंग भी हो रही है। ये वैसे ही है जैसे आपने एक नया घर खरीदा है और हर साल आपको उस घर से, अगर आपने उसको रेंट पे लगाया तो रेंट मिलता है। तो डिविडेंड एक तरह का आपके शेयर्स का रेंट होता है जो आपको रेगुलर इनकम देता रहता है। देखिए एक चीज है थिंग्स टू रिमेम्बर अबाउट डिविडेंड। डिविडेंड मिलने का एक फिक्स्ड टाइम होता है और हर कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंस करती है। ये डिसीजन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती क्योंकि कुछ कंपनीज अपना सारा प्रॉफिट बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करती हैं ताकि वो और ग्रो कर सके। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। एडवांटेज सबसे पहला तो ये है डिविडेंड से आपको रेगुलर इनकम मिलती है जो आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को और बढ़ा देती है। तो ये आपका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज ये हुआ डिविडेंड जो होता है वो टैक्सेबल होता है।
और हर साल डिविडेंड मिलने की गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करती है। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड का पूरा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक डिविडेंड के बारे में। अब आप समझ गए होंगे कि डिविडेंड क्या होता है, कैसे काम करता है और किस किस तरह से ये एक इन्वेस्टर के लिए फायदे का सौदा है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड की हर एक बात और सिंपल लैंग्वेज में जानने के लिए डेस्टिनी कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।